Introduce yourself. Sir, first of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Shivam Tiwari. I have concerned my BCom from ISET University, and now I am pursuing my full stack developer course of Python from Siva Concept Solution. Myself, Vipasha Agarwal. I have done my Bachelor's of Science in Computer Science Language from DAVV University and secured 73.9 percentile, and done my Master's in MSc Mathematics from same university and secured 80 percentile. Now I am currently learning from Siva Concept and Solution the full stack development course of Python. Okay. Okay, now I am asking some technical questions from you. Okay. First, you tell me what is Python? How to define it? Python is a general purpose programming language. Being a Python language, it can be used in any application, any type of application it can be used. It can be used libraries and tools also. It can be used in Python supports file handling, exception handling, modules, data types also. Also memory application, it helps us to solve the real world applications. So Python is general, very high level purpose language. Python contain compilers or not? Python contain compilers, yes sir. Python contain compilers? Yes sir. Okay, so can you tell me what is the exact process of Python? Suppose that we are writing the Python code. Okay, then how Python internally work with operating system? With operating system as a compiler, as an interpreter, sir. I am asking about compilers. Where compiler will work? Sir, compiler is the terminate, the source of group of line. Group of lines, sir. In case of Python, where compiler will work? Sir, compiler will work as a sir पाइथन के कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर और फिर एग्जीक्यूट करके जो हमें आंसर देता है सर. पाइथन के कोड में कन्वर्ट करता है तो पाइथन में तो आप खुद ही लिख रहे हैं तो कैसे कन्वर्ट करेगा? सर जैसे कोड जो है वो टर्मिनेट करता है कोड को और हमें फिर एग्जीक्यूट करके आंसर देता है. कोड को टर्मिनेट करता कंपाइलर करता है और ग्रुप ऑफ लाइंस बाय लाइंस हमें आंसर देता है. ग्रुप ऑफ लाइंस में हमें आंसर देता है. आंसर कभी कंपाइलर देता ही नहीं है. कंपाइलर तो कन्वर्टर है ना, आंसर कैसे देगा? आंसर तो इंटरप्रेटर देता है. आप बताइए हाउ कंपाइलर विल वर्क इन पाइथन? सर कंपाइलर एक तो पाइथन में होता नहीं है, मेन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है ये. जो इंटरप्रेटर क्या होता है, जो लाइन बाय लाइन कोड को बाइट कोड में चेंज कर देता है और अपन को एक आंसर प्रोवाइड कर देता है. इंटरप्रेटर बाइट कोड में चेंज कर देता है. इंटरप्रेटर तो कभी कोड को चेंज थोड़ी करता है. इंटरप्रेटर तो सिर्फ लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है और अपन को दिखा देता है. चेंज ही कौन करता है? मतलब पाइथन में बाइट कोड होता है क्या? बाइट कोड, हाँ यस सर होता है. तो बाइट कोड में पाइथन कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कौन करता है? पाइथन का खुद एक एनवायरनमेंट रहता है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. पाइथन की एनवायरनमेंट उसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हाँ, हो जाता है. ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो मतलब आप जाता ये है. कहना चाहते हो कि पाइथन में कंपाइलर होता ही नहीं है? होता है सर इन सम केसेस, और उसको अपन py.c से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इन सम केसेस मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं होता? मतलब जो हाँ, बाय डिफॉल्ट नहीं होता है. बाय डिफॉल्ट नहीं है. कंपाइलर होते ही नहीं है. हाँ. यू एग्री? नो यू नॉट एग्री? कंपाइलर होता है. जो कंपाइलर होता है पर अलग से कंपाइलर नहीं होता. इट इज इनबिल्ट अंडर इंटरप्रेटर. ठीक है, इंटरप्रेटर के अंडर में क्या होता है? इनबिल्ट होता है. ठीक है, तो इंटरप्रेटर का जो पहला यूनिट होता है वो कंपाइलर ही होता है. इंटरप्रेटर अपन पूरे एनवायरनमेंट के अंदर पीवी एनवायरनमेंट को बोलते हैं. उस एनवायरनमेंट में क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है. इंटरप्रेटर के अंडर में कंपाइलर काम करता है. ओके. ठीक है, जिसका काम क्या है? पाइथन कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना. और फिर बाइट कोड का एनवायरनमेंट में क्या होगा? डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो मतलब एक्चुअली बोला जाए तो अपन ये बोल सकते हैं कि देयर हैव नो इंडिपेंडेंट कंपाइलर. इट इज अ सबऑर्डिनेट कंपाइलर दैट विल वर्क अंडर द इंटरप्रेटर. यू कैन सिंपली से दिस. Okay, Python is a high level language or low level language? Sir, Python is a high level language. Why? Sir, Python is a high level language. It can be used of any application. And Python supports large data. In any applications, then it is a high level. I don't know. Sir, Python supports large data. Sir, large application we can make large application through by the You Python are course. telling me the features of Python. Yes, sir. I am just asking why Python is high level programming language. Okay, that's it. Tell me Because the answer in exact basis. sir, because of sir, it is a set of code. Python language, it is a set of code and set of code to program and or load into the compiler or interpreter.
load into the compiler and interpreter, and sir, we can develop programming language for software development as a use of software development, and it can be used of binary. Yes, it is high level language because Why? यूज़र फ्रेंडली है इसलिए मेनली जो यूज़र एक्सेसिबल लैंग्वेज होती है उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो यूज़र देख सके, जैसे जो मशीन लैंग्वेज होती है यूजर्स तो कोई लैंग्वेज देख ही नहीं सकता। सर जो यूज़र मतलब कोड लिख सके, जैसे जो Developers बोलिए, डेवलपर्स programmers सॉरी बोलिए। प्रोग्रामर्स ठीक है, users डेवलपर्स, तो मतलब एक आम आदमी है, उसको तो कोड से कोई हाँ लेना देना मतलब नहीं। डेवलपर्स एंड जो भी डेवलप कर रहा है लैंग्वेज वो उसका मतलब आप ये कोड बोलना चाहते हैं कि जो डेवलपर्स के लिए यूजर फ्रेंडली है वो हाई लेवल होता है, High level होता जो है। डेवलपर्स के लिए थोड़ा सा टफ होता है वो वो मशीन लैंग्वेज होता है। यस अगेन Sir, Python is the very understandable language. Python code is very easy to learn, so that's why it is the very high level language. Python language is very easy to learn. Code is very easy to learn and understandable. Again you are answering the features of Python. I am not asking the features of Python. I am just asking what is high level programming language. Okay, it's not depend on Python. There are several languages which are high level. Okay, not only Python. So what is high level language? My question is this. Python supports clouds, and Python supports all of the. These are again the features Okay, you are sir. telling. Okay, high level language is the language that execute under their own environments. Okay, it's not depend on any other environment. It's not depend on any operating system environments. This type of language is called high level language. Okay, Java and Python both contain their self environment. Python has environment that is called PDE, and Python whole program code will be executed under this environment. That's why Python is called high level programming language. Okay, Java is also called high level programming language. Okay, so the answer should be this type. Okay, you will not tell me the features, means the answer should be exact. Okay, next question I am asking from you. Okay, what is the main difference between array and list? Main difference between array and list is array are the collection of similar type of data and Okay. list is a collection of non-similar or heterogeneous type of data. मतलब we can store string, float, integer value in the same variable, that is called Is list. it possible to create array in Python? Array in Python, yes, How? by using libraries, Which library? by using NumPy, नहीं, NumPy library. NumPy library. Means in Yes, basic NumPy Python, array, yes. Core Python support array No, concept? no, core Python support नहीं करता है array. Okay. You say Core Python support array concept? Yes, sir. How? Sir, ARR is equal to square bracket and R, and we will put the value. हम उसमें फिर हमारी वैल्यू रखेंगे. This is a list, I think. It's not. बट सर array. एरे If you are naming them ARR, हम then it इंपोर्ट is करके array. रखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करके रखेंगे, हम तो रख सकते हैं. Import means third party. इंपोर्ट मीन्स थर्ड पार्टी सर. I am asking core concept. In core Python, is it possible? नो सर, नो. It is not possible. Okay, sir. Okay. It is possible by third party library. sir. It Yes, is sir. possible by data science library. Okay. In core Python concept, there have no any array. Sir. Okay. It only contain the list. Okay. And then the main difference between array and list, you tell me. Sir, list cannot be managed by arithmetical operators. List cannot be managed by arithmetical operators, and array can managed by arithmetical Who say operators. that list is not managed by arithmetical operators? Sir, list does not support by an arithmetical Which type operators. of I will excuse of this concept, and after then list Tell consumes. me the example of that. Which arithmetic operators list not support? Sir, can I give the counter example? Sir, No, no. First. Sir, arithmetic operator direct Python direct list does not support, sir. But I have not implement of this question, but I know. You say list support arithmetic operators? Yes. By How? map filter, we can apply any arithmetic operator. I am asking one questions from you. हाँ. Suppose that we are taking two different lists. The first list is a 1, 2, 3. A first list name is हाँ. A and it contain 1, 2, 3. Hmm. Second list is a B. It contain 4, 5, 6. Hmm. Okay, C equal to A plus B. Simply I will write A plus B. Then हाँ. what will be the output of C? Okay, are you asking the sum of list or Yes. any arithmetic operator between the list? Yes. सर मैंने पढ़ा नहीं है पर आई कैन गेस हो सकता है. यस
क्योंकि इंडेक्सिंग होती है। कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। concatenate Concatenate, हाँ। They will concatenate means Indexing it होती है will not क्योंकि- directly support the arithmetic operator, but by the logical units you can implement the whole arithmetic operators. Okay? Okay. Because the array can be created to modify the list in Python. Okay, the list is mutable, list is flexible, list has no any size, list has no any type. Okay, all the problems of array has been solved by the list. List. That's why Python prefer list, not array. Array, yes Okay. sir. Can we convert list to tuple? Yes sir. How? List to tuple. No Yes. sir, list to tuple we don't convert because of list is a immutable data. Because tuple is a immutable data type. Tuple is mutable. Tuple is Immutable. immutable. So sorry sir, tuple is immutable data type. Sir. And list Because is we can't mutable. modify. Sorry sir. List is mutable. List is mutable sir. So we can't convert list to tuple. We can't convert list to tuple sir. Yes sir, we can convert the list into tuple. How? If we have finite number of How? by using tuple keyword and function. By using tuple methods. Method and function. Okay, tuple functions is the predefined function Function, that that is is- specially designed to convert the list to tuple. Tuple, yes. Okay, it's not possible by the programming code, But- but it is possible by the predefined. Predefined function, yes. Okay, tell me the any real-time examples of tuple. Real-time example of tuple. Yes. How can we use real-time? For generating bank IFSC code, because it can't be changed. It is constant. And Bank IFSC code is the constant. I am asking about the tuples, not about the constant. tuple का real-time example. Yes. हाँ. Yes sir. The but- real-time example means a set of values that cannot be changed. But in IFSC code, if some new candidate will be joined into the bank, okay, suppose one new branch is opened into the bank, then their IFSC code will be the new na? Then new IFSC code will be appended there. But the particular person has the IFSC code that cannot be changed. It is only for particular person, na? Yes, it for is. one person, one IFSC code, you can't create tuple. You can Okay, create normal sir. variable. For example, if we take India as an example, then we have the in mobile number we have +91. That is our code. So it is not changeable in India, as we can say. Sir, I am not asking about constant. I am asking about constant set. No sir. what is the question sir? Tell me the real-time example of tuple. Sir, whenever we want to make constant values, so in that case we use tuple sir. Constant values or constant value Constant value. means single value contain tuple. No Multiple sir, value. multiple value. Tell me the any examples where multiple constant values will be implemented. Because sir, whenever we go into the bank, and first of all we have generate our code. So sir, code will World Cup team, okay, World Cup India team. Okay, it has been decided. The player name is decided. How many players? 13 or 15 or 16 players almost. I think they will be a fix, na. Okay, 99.9% case they not be changed. change. Okay, so that is the example of That is the tuple. example of tuple. The tuple means you should real time explanation. You should do it. Sir, bank का उसमें example क्या है? Bank examples will be not fitted there because if new branch of bank will be opened, then their IFSC code will be Changed. generated. Okay, and single customers, if you say a single bank, it is possible, but it contain only one value. And if only one if you have only one value, then it can't be tuple. Okay, at least in tuple, at least two values required. Okay, what is list? But sir, we can put in the double one number and comma because of Python consider automatically because of comma हम लिखेंगे ही सही. comma के बाद हमें कुछ लिखेंगे ही. Contains minimum two values. Two That's values. why we putting the We comma. put in the comma. Yes Okay, sir. if you are putting the comma, then last one value will Last be one empty. empty. Yes sir. Okay, what is the pass keyword in Python? Sir, pass keyword means nothing sir. If you have to declare any value in if else and for loop, so you can use the pass keyword. Pass keyword means nothing. It is a empty sir. It is empty. Yes sir. Okay, where it can be used? But it can be where we want to ऐसी condition which condition we want to we don't want to declare anything. हम किसी कंडीशन में Why कुछ we डिक्लेयर declare if we don't want to declare anything? अगर हमें कोई जैसे सम करना है, जैसे मान लीजिए हमने ओप्स का अगर हम एग्जांपल लें कि हमने क्लास जनरेट की है और हमने उसमें कंस्ट्रक्टर मेथड लगा दी, पर हमें कंस्ट्रक्टर मेथड में कोई वर्क नहीं करना, पर उसे डिस्प्ले कराना है. क्यों कराना है?
पर उसे हमें डिस्प्ले कराना है, क्यों कराना? क्योंकि हमने उसमें जब हमें कोड कुछ करना ही नहीं है, जब हमें तो कुछ सर- लिखना ही नहीं है, तो उसको क्यों बनाया है? सिर्फ उसका सिंटेक्स है ना सर, इसलिए इसका सिंटेक्स कंस्ट्रक्टर लिखना जरूरी है। अगर हमें कंस्ट्रक्टर में अगर बनाना है तो हमें कंस्ट्रक्टर लिखना ज़रूरी है। नहीं तो आप बोल रहे हो ना कि कुछ नहीं बनाना है तो पास कर दें, तो हम क्यों फिर, जब हमें कुछ नहीं बनाना तो हम क्यों पास लिखें? तो उसको बना ही नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है। सर बट इफ़ यू वांट टू, हम खाली सिर्फ डिक्लेयर करना चाहते हैं, हमारे कंडीशन को सिर्फ डिक्लेयर करना चाहते हैं, उसके बाद हम हमारा वर्क करना चाहते हैं। तो कहाँ पर यूज होता है? ऐसा कौन सा लेयर है जहाँ पर पास यूज किया जाता है? ऐसा कौन सा मतलब कंपोनेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में जहाँ पर आपको पास यूज करना ही है, कंपलसरी है? सर ओप्स कॉन्सेप्ट में हम एग्जांपल में हमने जैसे क्लास बनाई, हम जैसे 2 या 3 क्लास बना ली, फर्स्ट पेरेंट क्लास और 2 चाइल्ड क्लास बना ली। हमने फर्स्ट क्लास में हमने कोई भी कोड नहीं लिखा, पर हमने क्लास बनाई है सिर्फ, तो हम उसे पास कर देंगे। और उसमें जो हमने जैसे हम मल्टीपल पैरामीटर, जैसे हमने a, b ले लिया, उसको हमें एग्जीक्यूट करना है, तो उसको हम पास कीवर्ड में रख के नीचे एग्जीक्यूट कर देंगे। सर पास कीवर्ड मेनली तो इफ कंडीशनल स्टेटमेंट पे यूज़ करे जाता है बिकॉज ऑफ क्लास सेंटेंस। में यूज नहीं कर सकते? क्लास में यूज़ कर सकते हैं, पर मेनली वो उसी के लिए बनाया मेरा है। क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऊप्स के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जहाँ पर पास कीवर्ड मैंडेटरी है? नहीं पता सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कंसेप्ट में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, ठीक है, इंटरफेस तो आप बना नहीं सकते पाइथन में, पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो आप बना सकते हैं एबीसी मॉड्यूल का यूज करके। कौन सा मॉड्यूल का यूज करके? एबीसी मॉड्यूल का। उस समय आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना पड़ता है और वहाँ पर पास कीवर्ड देना कंपलसरी होता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में डेफिनेशन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है। तो वहाँ पर तो पास देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि डिक्लेरेशन करना है तो पास देना ही पड़ेगा। एट दैट केस पास कीवर्ड विल बी यूज्ड। मेरे पास एक I have one class and I want to create only one object, then what you will do? If you have a class, you want to create any one object. Only one object will be created. If I create second object, then class will be terminated. What code you will write? Class, definition, function name, say return type, and then object equal to class, object dot method name. आप मेरा प्रश्न नहीं समझे। मेरा प्रश्न ये है कि यदि मैं किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं तो चले, पर उस क्लास का जैसे मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने जाऊं तो हाँ। क्लास टर्मिनेट हो जाए। ऐसा हाँ। क्या करें अपन? ऐसा क्या लॉजिक लगाएं क्लास में? मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं, सिंगल इनहेरिटेंस लगा सकता है। सर फर्स्ट क्लास बना, अगर जैसे हम एक ही क्लास है मेरे पास, क्लास ए, कोई इनहेरिटेंस नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल एक क्लास है ए, मैं उस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बना पाऊँ, बस दूसरा ऑब्जेक्ट मैं बना ही नहीं पाऊँ, ऐसा क्या कर सकता हूँ? स्टैटिक। सर स्टैटिक मेथड वी विल यूज स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड में तो सर एक ही डिस्ट्रक्टर object वी विल यूज, सर डिस्ट्रक्टर वी विल यूज, क्योंकि सर डिस्ट्रक्टर हम एक ही बार बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर मेथड हम एक ही बार बना सकते हैं सर। कंस्ट्रक्टर मेथड, इनिट मेथड सर, आप मेरे कंस्ट्रक्टर प्रश्न को मेथड वी नहीं विल यूज समझे अभी। क्लास वो में। बोल रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे पास एक क्लास स्टूडेंट हमने बनाया है, हाँ। उस स्टूडेंट क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, हाँ। obj इक्वल टू स्टूडेंट, ओके। हाँ। अब obj1 इक्वल टू स्टूडेंट जैसे मैं बनाता हूँ तो तो class terminate क्लास टर्मिनेट हो जाना चाहिए, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाने देना चाहिए। ओके। क्योंकि सर हम दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए हाँ। सर। वी कैन यूज डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कहाँ से आएगा? डिस्ट्रक्टर तो कब कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसका आंसर तो नहीं है मेरे आपके पास है। ये लॉजिक से बनेगा, लॉजिक लगाइए थोड़ा दिमाग को, थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट्स। ठीक है, चलिए ये आपका पहला इंटरव्यू था। नहीं, ये नहीं। देखो, ये इंटरव्यू का एक प्रिपरेशन राउंड है, इसको बिल्कुल आप इंटरव्यू मत मानिए, ठीक है। ये मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन बता रहा हूँ, इसका लॉजिक भी बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में कोई प्रश्न का उत्तर नहीं बताता है। ये इंटरव्यू नहीं है, दिस इज अ प्रिपरेशन राउंड ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस स्किल ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, जैसा एक प्रेशर लेवल पे होना चाहिए। बस आपको काम किस पे करना है, थोड़ा सा टेक्निकल स्किल्स पे करना है। टेक्निकल स्किल्स में आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। जैसे इस प्रश्न का उत्तर ये था, इस क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है इसका आंसर ये है कि आपको एक स्टैटिक टाइप या क्लास टाइप का एक वेरिएबल देना है, कंस्ट्रक्टर में जाकर के क्लास टाइप के वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है। पहला ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास टाइप का वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास टाइप की वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसमें कंडीशन लगा दो, यदि इफ क्लास टाइप वेरिएबल या काउंट ले लो, मान लो स्टैटिक वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं,
इफ काउंट ग्रेटर देन 1 तो क्या कर दो, उसको एग्जिट कर दो, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू का ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 5 ऑब्जेक्ट भी बना दोगे, स्टैटिक वेरिएबल जो रहेगा या क्लास टाइप का वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 होती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकल स्किल्स आप अच्छा करिए, रियल टाइम एग्जांपल्स एक्सप्लेन करिए, ठीक है। थोड़ा इन डेप्थ पढ़िए, जैसे अभी आपको कंपाइलर ही पता नहीं है कि कंपाइलर कैसे काम कर रहा है, इंटरप्रेटर कैसे काम कर रहा है, अभी आपने सिर्फ पढ़ा है, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से इंटरव्यू नहीं निकलता है, ठीक है। आप पढ़ने के साथ उसके अंदर में जाइए, उसके डेप्थ में जाइए कि कंपाइलर, हाउ कंपाइलर वर्क, हाउ इंटरप्रेटर विल वर्क, व्हाट इज द पीवीएम और हाउ पीवी विल वर्क, ठीक है। ये सब चीजों को आप समझिए, उसका इन डेप्थ जा करके आप फोकस करिए, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो, ठीक है। तो ये इंटरव्यू का प्रिपरेशन है, ये इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। इसलिए आप ये सब चीजें मैनेज करिए और इसके बाद फिर से आप इंटरव्यूज के लिए आइए, ओके।